दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप दिल्ली की हर रोज की बड़ी ताजा खबरें जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बदलेगा नाम। बीजेपी सांसद ने रेल मंत्री को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली में रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह भारत की राजधानी का प्रमुख द्वार है और वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने उनके योगदान और नेतृत्व को सराहा। दिल्ली वालों का वीकेंड हुआ सुहाना। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। कई इलाकों में झमाझम बारिश। दिल्ली में मौसम ने करवट ली है। रात भर की उमस के बाद रविवार सुबह राजधानी में जोरदार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। सोमवार को भी बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। ब्रिटेन में रह रहा हथियार डीलर संजय भंडारी भगोड़ा घोषित। भारत और विदेशों की संपत्ति होगी जब्त। राउज एवेन्यू कोर्ट ने हथियार डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। यह फैसला ईडी की याचिका पर हुआ, जिससे भारत और विदेशों में भंडारी की संपत्ति जब्त हो सकेगी। भंडारी 2016 में देश छोड़कर भाग गया था और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। ईडी का दावा है कि भंडारी ने रक्षा सौदों में दलाली करके अवैध संपत्ति बनाई। निजी कंपनियों की तर्ज पर डाक विभाग ने दिल्ली में शुरू की नई सेवा। लोग घर बैठे करा सकेंगे बुकिंग। दिल्ली डाक विभाग ने एक नई पार्सल सेवा शुरू की है। मोबाइल पार्सल वैन घर घर जाकर पार्सल एकत्र करेगी। बुकिंग के लिए नंबर जारी किए गए हैं। यह सेवा बंगाल में पहले से चल रही है। अब दिल्ली में भी यह सुविधा शुरू हो गई है, जहां बुकिंग के साथ पैकिंग भी होगी। इसका उद्देश्य डाक सेवा को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। डीडीए का कमाल। सड़क से 2 फुट ऊंची उठा दी सीवर लाइन, फंस रही हैं लो फ्लोर बसें। रोहिणी सेक्टर 22 में सोलंकी कॉम्प्लेक्स के पास सीवर लाइन डालने से यातायात बाधित हो गया है। सड़क के बीचों बीच उठी सीवर लाइन से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। खासकर लो फ्लोर बसें फंस रही हैं। कई ई रिक्शा पलटने से लोग घायल भी हो रहे हैं। स्थानीय लोग समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। मंगोलपुरी में पेड़ काटे जाने के मामले में एनजीटी ने दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। दिल्ली के मंगोलपुरी में बिना अनुमति पेड़ काटे जाने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है। यह कार्रवाई पूर्व में पारित आदेश के पालन न होने पर की गई है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार से पूछा है कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। डीएमई समेत कई मार्गों पर रहेगा रूट डायवर्जन। दिल्ली पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक प्लान। दिल्ली में कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान 7,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 18 जुलाई से दिल्ली में यातायात डायवर्जन लागू किया जाएगा और भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कांवड़ यात्रा मार्ग पर डीटीसी बसों का परिचालन भी बंद रहेगा। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को पुलिस हिरासत से भगाने में मदद करने वाला कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। वर्ष 2016 में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने में मदद करने वाले कुख्यात बदमाश मोहित उर्फ पंछी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। वह अलीपुर थाने के मकोका मामले में वांछित था और जमानत पर फरार हो गया था। पुलिस को सूचना मिली कि वह गोवा में छिपा है और अपराध की योजना बना रहा है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में अब पुराना वाहन स्क्रैप कराने पर रोड टैक्स में मिलेगी छूट। दिल्ली में पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराकर नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में छूट मिलेगी। एलजी वीके सक्सेना ने इस योजना को मंजूरी दी थी। गाड़ी स्क्रैप कराने पर डीलर से सर्टिफिकेट डिपॉजिट लेना जरूरी है, जिससे नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में छूट मिलेगी। गैर परिवहन वाहनों के लिए 20% तक की छूट है। परिवहन विभाग 61 लाख से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर चुका है। 5 सदस्यीय कमेटी करेगी दिल्ली मेडिकल काउंसिल में अनियमितताओं की जांच। दिल्ली सरकार ने डीएमसी में अनियमितताओं की जांच के लिए बीजेआरएम अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी पूर्व रजिस्ट्रार को अवैध रूप से सेवा विस्तार देने और फंड के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने 15 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है, जिससे डीएमसी के तत्कालीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पायलट के बीमार होने से इंडिगो की दिल्ली पुणे उड़ान में 4 घंटे से अधिक की देरी, वैकल्पिक व्यवस्था की गई।
इंडिगो की दिल्ली पुणे वाली उड़ान 6E2262 में पायलट की बीमारी के कारण 4.5 घंटे से ज्यादा की देरी हुई। एयरलाइन के अनुसार सूचना मिलते ही पायलट को चिकित्सा सहायता दी गई और वैकल्पिक चालक दल की व्यवस्था की गई। यह घटना 4 जुलाई की है। इसी तरह एयर इंडिया के एक कमांडर भी बेंगलुरु से दिल्ली की उड़ान भरने से पहले कॉकपिट में अचेत हो गए थे। दिल्ली में पहली बार दिखी पक्षियों की 21 दुर्लभ प्रजातियां, 160 से अधिक की दर्ज। डेली वर्ल्ड एटलस के अनुसार दिल्ली में 160 पक्षी प्रजातियां पाई गई हैं, जिनमें से 21 पहली बार देखी गईं, जिनमें ग्रेटर फ्लेमिंगो और इंडियन पिट्टा शामिल हैं। वाइल्ड लाइफ SOS और दिल्ली वन विभाग के सहयोग से यह परियोजना चलाई जा रही है। इसके तहत 145 ऑब्जर्वेशन जोन बनाए गए हैं ताकि पक्षियों के वितरण पैटर्न को समझा जा सके। मई 2025 तक 500 पक्षियों को बचाया गया। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम के लिए CAQM का हरियाणा पंजाब को सख्त निर्देश, कहा पूरी तरह खत्म करें पराली जलाना। आयोग ने हरियाणा और पंजाब में प्रदूषण कम करने के लिए एक्शन प्लान की समीक्षा की। आयोग ने पराली प्रबंधन पर जोर देते हुए दोनों राज्यों को पराली जलाने की घटनाओं को खत्म करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों में बायोमास पैलेट्स का इस्तेमाल सुनिश्चित करने और पेट्रोल पंपों पर NPR कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। मेंटल हेल्थ के लिए दिल्ली सरकार शुरू करने जा रही नया प्रोग्राम 4 स्तरीय मॉडल पर करेगा काम। दिल्ली सरकार आयुष विभाग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसके तहत बच्चे, बुजुर्ग और कामकाजी लोग टेली कंसल्टेशन के जरिए काउंसलिंग प्राप्त कर सकेंगे। एक हेल्पलाइन जारी की जाएगी जिससे अपॉइंटमेंट लेकर काउंसलर से बात की जा सकेगी। जरूरत पड़ने पर मरीजों को आयुष अस्पतालों की OPD में भेजा जाएगा। कामकाजी महिलाएं भी इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं।